Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। बज रहे हैं शाम के 8। यहाँ पर क्लास कर रहे हैं और संस्कृति क्लास में रेगुलर बेसिस पे आपकी कर रही हूँ, जहाँ पर आपको शब्द रूप में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आप लोग ये कहते हैं कि मैम उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बताइए, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपको ईजिली याद हो पाए वो याद करिए। जो पुराने पेपरों में आप एक बार पलट कर देखिए, सीरीज आपने तो ऑलरेडी ले ही लिया होगा, उसमें ये बात चेक करिए कि जो पिछले सालों में आए हुए हैं, मैं देख के फिलहाल बता दूंगी, लेकिन ये है कि आप लोग वो चीज़ ज़रा देखिए कि उसमें से कितने सालों में कौन कौन सा बीच का पूछा गया है। तो वो जो चीज़ पूछी गई हैं वो आप मुझे बता दीजिए, या तो मैं खुद भी देख के आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो वो आप जो जितने भी शब्द रूप है वो ज़रूर याद कर ली, क्योंकि शब्द रूप जो है वो एक ही पैटर्न पर चलते हैं, एक से सिमिलर कई सारे रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे और आपको ऐसे आसानी से याद करना हो जाएगा। तो शब्द रूप का जो टॉपिक था वो मैंने आपको क्लियरली पूरा बता दिया, पूरी बातें उसमें समझा दी। अब उसको आपको याद करना है और उसको याद करके लिखने का प्रयास करना है, फिर चीज़ें उसकी टेबल जो है वो मैपिंग हो जाएगी और हम उसको कर ले जाएंगे। आज जो पढ़ेंगे वो है संस्कृत का धातु रूप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बनता है, बहुत सारी धातुएं हैं, उन धातुओं से हमसे पूछा जाता है, जिसको हम आसानी से शब्द रूप की तरह ही पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये धातु रूप के बारे में है, पूरी वीडियो फुल देखिएगा। कोई दिक्कत अगर इसके बाद होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आज आपकी क्लास है धातु रूप संस्कृत का। आइए जानते हैं कि धातु रूप होता क्या है, किसे कहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे सिंपल सी एक परिभाषा यहाँ पर आपको पूछी जाती है, धातु रूप क्या होता है, संस्कृत धातु रूप से आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपको सिंपल सिंपल से आएंगे। तो आप बता सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है, जो एकदम मूल का मतलब एक प्राथमिक, ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है जिससे ये इतनी ढेर सारी क्रियाएं निर्मित होती हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, या कह सकते हैं जो किसी कार्य के होने या कार्य के जारी रहने या होने वाले कार्य को व्यक्त करे, उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं। मैं फिर से बहुत ही क्लियर बोल रही हूँ कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो किसी भी कार्य के होने के लिए, कार्य के जारी रहने के लिए या होने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए उस जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। क्रिया बात करते हैं संस्कृत में क्रिया के रूप में, तो आप कह सकते हैं कि काल, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। संस्कृत में जो क्रियाएं, क्रिया का रूप होता है वो काल के द्वारा, वो वचन के द्वारा, वो पुरुष के अनुसार, जैसी चीज़ें वहाँ पर आती हैं उसके अनुसार वो अपने रूप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी के अनुसार यहाँ पर देखेंगे वो काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसे आपको पता है, ये मैंने जब पढ़ाया तो आपको ये बताया कि 10 प्रकार के लकार का पूरा एक अनुमान वहाँ पर है, जैसे 5 का ही हम मुख्यतः प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो काल के अनुसार 10 रूपों में है, इसे लकार भी कहते हैं, पर यहाँ पर है कि मुख्य रूप से 5 का ही हम प्रयोग करते हैं। जिसके प्रश्न आते हैं, जो टॉपिक दिया गया है वो टोटल 5 ही है, बस ये है कि लिखने के प्रकार के रूप में 10 देखे जाएंगे, लेकिन जिनसे प्रश्न बनेगा जो ज़्यादा बार आता है वो आपका यही 5 होगा। तो पहला है लट लकार, जो कि आपका वर्तमान काल होता है। फिर है लोट लकार, जो आज्ञा के लिए है, मीनिंग इसका ध्यान रखिएगा। लंग लकार यानी कि आपका भूतकाल, विदलिंग यानी कि चाहिए, और एक होता है आपका लोट लकार, लिट लकार, जो कि भविष्य काल में होता है। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, चाहिए के लिए और आज्ञा के लिए, यही 5 ऐसे हैं जिनका हम खूब तरीके से, खूब क्या यूज ही है एक प्रकार से हो रहा, और इन्हीं पे प्रश्न भी बना है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, सारे कालों को ध्यान में रखते हुए सारे धातु रूप के प्रश्न भी बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए अब एक एक से हम शुरुआत करेंगे। इनमें हमें बहुत, जैसे आप कह सकते हैं पट धातु होता है, क्री धातु होता है, गम धातु होता है, भू धातु होता है, ठीक है, बहुत सारी धातुएं होती हैं। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में धातुएं हैं, तो हमें सारी, जैसे शब्द रूप बहुत सारे हैं वैसे धातु रूप भी बहुत सारा है, तो हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें कुछ को ही पढ़ना है और उसी के बेसिस पे सिमिलर सिमिलर जितने भी उसको बना लेना है। जैसे बालक का शब्द रूप पढ़े तो बालक के शब्द रूप जिस क्रम में चलते हैं, जिस क्रम में उसके विभक्ति हैं, वचन हैं जो चल रहे हैं, उसी तरीके से आपने देखा कि एकदम सिमिलर बहुत सारे रूप हैं जो चल रहे हैं। बालक का रूप एकदम, बालिका का रूप एकदम सेम सेम पैटर्न पर चलता है। तो ऐसे आपको ऐसे बहुत सारी धातुओं के बारे में यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको खुद ही, जो कि सेम होते हैं और हम आसानी से अगर एक याद कर लेते हैं, एक लिख लेते हैं तो चीज़ें कर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छी संस्कृत कर लिए हो ना आप लोग, तो इसमें भी अच्छा हो जाएगा। बस ये कि थोड़ी सी प्रैक्टिस अब लास्ट टाइम पे अच्छे से कर लो, क्योंकि वक्त अभी है, ठीक है, वक्त तो है, आराम से हो जाएंगी हर चीज़ें।
आइए देखते हैं, तो बात करेंगे सबसे पहले जो है वो लट लकार यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल आप जानते हैं क्या होता है। लट लकार का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रश्न बने कि पट धातु का लट लकार लिखे, तो आप सोचेंगे कि वर्तमान काल वाला है कि भूतकाल वाला है, भविष्य वाला लिखना है। तो अगर आप नहीं याद कर रहे हैं इस काल से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर लट लकार में क्या चीज़ें आती हैं उस बेसिस पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है लट लकार होता क्या है कि जब कोई क्रिया वर्तमान काल में घटित हो, जब कोई भी क्रिया वर्तमान काल में घटित हो, उसके लिए क्रिया के इस रूप को प्रयुक्त हो, उसके लिए जो क्रियाओं के रूप है वो प्रयुक्त किए जाते हो। जब कोई क्रिया वर्तमान काल में घटित होती है, दिख रही हो रही है, तो वो वर्तमान काल में आता है। तो ये आपको ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि भू धातु के लट लकार के तीनों पुरुषों का, तीनों वचन का रूप लिखिए। तो आपको वो तीनों वहाँ पर प्रथमा द्वितीया द्वितीया करके, मतलब प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, तो ये पूरा करके ऐसा लिखना होगा। और जिस भी धातु का आपको बोल देगा उसका आपको लिखना होगा। तो यहाँ अब हो सकता है कि पूरा तीनों ना दे, बीच बीच का भी दे दे, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा सेट आपको पूछे ही। अब आज जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगी, छोटी क्लास होगी, बात सही है, लेकिन एक धातु रूप के बारे में बताऊँगी जो कि आपको दिख रहा है, पट धातु रूप के बारे में, जो कि आपने इसको बहुत बार पढ़ा है, आप लोगों से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है और ये आसान, सबसे ज़्यादा आसान यही रूप होता है। और हम इसको सबसे पहले इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके जैसा सिमिलर, जैसे पट धातु का रूप है, ऐसे बहुत सारे धातुओं के रूप हैं जो इसी तरीके से चलते हैं। तो हमें फिर पढ़ने में आसानी होती है। कुछ चीज़ें संस्कृत में दिक्कत करती हैं, लेकिन अगर आप लिख लिख के भी तैयार कर रहे हैं तभी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी और आप कर ले जाएंगे, बेटर परफॉर्मेंस आपकी हो जाएगी। अब देखो क्या चीज़ें हैं। तो पट धातु के रूप के बारे में चल रही, जानते हैं क्या है, क्या चीज़ें हैं। आइए देखिए, पट धातु, पट का मतलब क्या है कि पढ़ना। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहला हमको यहाँ पर है कि लट लकार पट धातु के रूप का वर्तमान काल में हमको लट लकार के तीनों वचन और तीनों पुरुषों को लिखना है। अब देखो हम आराम से देखेंगे, मैं पूरा यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा मैं छोटा कर रही हूँ, बस इतना। अब देखो ये एक टेबल है, दिख रही है, ये एक टेबल है। ये टेबल को अपने माइंड में आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। यही सेम चीज़ की टेबल आपकी शब्द रूप में भी, शब्द रूप में साथ रहेगी, इसमें तीन ही है, वही टेबल की छाप अपने दिमाग में सेट करनी है। ये चीज़ें बार बार करने से आ जाती हैं। लट लकार, पट धातु का लट लकार, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का कॉलम, आपको अगर तीनों रूप लिखने को, तीनों वचन को और तीनों पुरुषों को लिखने को आए आपके पेपर में, आपको 1 नंबर में आए या 2 नंबर में भी अगर पूरा आता, तो आपको भी इसी तरीके से सेम कॉलम को बनाकर प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर एक का सिर्फ पूछता है तब भी आप इस तरीके से बना दीजिएगा, वो आपका बेहतर प्रेजेंटेशन रहेगा, नंबर बढ़िया मिल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि थोड़ा सा राइटिंग का फर्क पड़ता है। तो ये पुरुष की बात है, मध्यम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों पुरुष के बारे में मैंने पहले ही आपको पढ़ाया और सारी बात बताई। फिर आ जाता है एक वचन, फिर द्विवचन और बहुवचन, और तीनों वचनों के भी बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया और पूरा बताया। लट लकार वर्तमान काल की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। तो सबसे पहले जो पट धातु का एक वचन का रूप और प्रथम पुरुष का होता है वो होता है पठति। क्या होता है? पठति। पठति, पठता, पठन्ति, पठति, पठता, पठन्ति। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ता आ रहा है, ता के बगल बिंदी लगी हुई है। अगर बात करें वही मध्यम पुरुष की तरफ चलते हैं तो पठसी, इस पे छोटी की मात्रा है, इस पे भी छोटी की मात्रा है। पठसी, पठथा, पठत, ता यहाँ पर है, ता यहाँ, इस वाली लाइन में ता चला, इस वाली लाइन में यहाँ पर सा आया, यहाँ पे दोनों में था रहा। फिर यहाँ पे पठामी, छोटे ई की मात्रा, पठावा, पठामा। ठीक, एक बात क्या ध्यान रखनी है कि इसके बीच वाले में सब में बिंदी लग रही है, आहा की बिंदी सब में लग रही है। अंति वाला, जैसे बहुत से बच्चों को नहीं आ रहा है, तो ध्यान क्या रखना है कि पठावा पठावा वाला एकदम लास्ट में होता है। ठीक है, अंति वाला सिर्फ एक में ही होता है, ना जिसमें इंक्लूड है, सम्मिलित है, वो सिर्फ बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो कैसे आप इसको समझ रहे हैं? अब आपको ये हो सकता है कि लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप बताइए, तो आपको हो सकता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दे और टिक करने को आए, तो आपको वहाँ पर पठावा टिक करना होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। एक बार नहीं 10 बार बोलिए, मेरे साथ भी बोलिए, लेकिन करिए। ठीक है, बोलिए एक बार सभी लोग कि पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। तो ये बार बार करते करते, लिखते लिखते, देखते देखते इसकी टेबल, वो छवि हमारे मन में बैठ जाती है और हम कर ले जाते। तो ये तो आपका सिर्फ एक लकार के बारे में था। किसके बारे में? सिर्फ एक लकार के बारे में।
आगे बढ़िए, दूसरे लकार की तरफ चलते हैं। लंग लकार, जिसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल। भूतकाल मतलब कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं या हो चुकी हैं, यही आप जानते हैं भूतकाल के बारे में। आप ही क्या, हम सब भी यही जानते हैं कि भूतकाल यही होता है। तो जो क्रिया ठीक वर्तमान काल में बीती हो, मतलब अभी ठीक वर्तमान काल में हो चुकी है, तो वो हमारी इसके लिए हमको लंग लकार की ज़रूरत पड़ती है कि भूतकाल का जो लकार है वो कौन सा है, लंग लकार है। तो अब लंग लकार पट धातु का रूप लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ऐसा प्रश्न बनेगा कि पट धातु के लंग लकार के तीनों रूप को, तीनों वचनों को, तीनों पुरुषों को लिखिए या तीनों वचनों को लिखिए। तो तीनों वचन को लिखना होगा, तीनों पुरुष भी लिखना होगा, क्योंकि तीन वचन पता नहीं प्रथम का पूछ रहा है कि मध्यम का पूछ रहा है कि उत्तम का पूछ रहा है। तो इस तरीके से तीनों सेट भी आ सकता है और कोई एक भी आपको आ सकता है। अब आइए जानते हैं कि क्या होगा। आपको डायरेक्टली आपको लंग लकार क्या है, लट लकार क्या है, ये तो कभी नहीं पूछेगा, इसकी परिभाषा भी नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको जो धातु रूप दिया है ये कहेगा कि कोई एक उदाहरण लिखिए, तो वो पूरा सेट आपको लिखने को आ सकता है। ये आपको दे देगा और वो आपको लिखना होगा। दोनों में से अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। आगे बढ़िए, देखिए मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करती हूँ तो आपको दिखाई देगा क्लियर। इधर वही सेम पुरुष का कॉलम है जैसा कि ऊपर वाले में था, और इधर सेम आपके वचन के कॉलम में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सेम टू सेम चीज़ें चल रही हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यहाँ पर है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल आता है, तो भूतकाल में ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं जो पट धातु के समान रूप में चलती हैं। तो प्रथम जो भी और धातुओं का रूप है, जो जो पट धातु के साथ चलता है, उसका जो भूतकाल वाला सेक्शन होता है वो सब आ से शुरू होता है। सारे के सारे आ से शुरू होते हैं, सारे के सारे आ से शुरू होते हैं। जैसे अपवाद है कोई चीज़ का तो आ लग जाता है, तो वैसे ये पट धातु में आ जो लग गया है वो सिर्फ भूतकाल वाले में ही होता है। तो अगर पूछ लेता है कभी कभी कि अपठ्ठाम जो है किस लकार का है, तब आपको लंग लकार बिना किसी इफ बट के टिक करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा। अपठत, अपठत, अपठतम, अपठन। ठीक, ना वाला उसमें, अंति वाला भी उसमें ना वाला यहीं पर था, और ठन वाला भी ना वाला यहीं पर है। पठाओ वहाँ पर भी था, पठाओ में यहाँ पर भी है। ठीक, ये देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिमिलर सिमिलर रहती है, हम याद कर लेते हैं। तो अपठत, अपठतम, अपठतम, अपठन। अपठा मध्यम पुरुष एक वचन, अपठा मध्यम पुरुष द्विवचन, अपठतम मध्यम पुरुष बहुवचन, अपठत। उत्तम पुरुष एक वचन, अपठम। उत्तम पुरुष द्विवचन, अपठाव। उत्तम पुरुष बहुवचन, अपठाम। तो आप भी मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए क्या है। अगर ये पूछा जाए कि पट धातु का लंग लकार का रूप, अपठत, अपठतम, अपठन, अपठा, अपठम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आता है पट धातु के रूप से बहुत प्रश्न बना है, कई बार बना है, तो आने की चांसेस भी ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पे। लिट लकार यानी कि भविष्यकाल। लिट लकार यानी कि जो भविष्यकाल, इसका मतलब आप जानते हैं कि जो चीज़ें भविष्य में होंगी, तो क्रिया ठीक होने वाली होती है, उसमें हम जिस काल का प्रयोग करते हैं वो हमारा लिट लकार में आता है। जिस भी लकार का हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं तो वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। तो भविष्यकाल की तो परिभाषा तो पूछेगा नहीं कभी हमसे, क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर सेम पुरुष का कॉलम, इधर वचन का कॉलम है, और वही सेम पुरुष सब में है, वही सेम वचन सब में है, बस कुछ आपको चेंज है, तो उसका जो रूप है वही आपको चेंज है। जैसे अब आइए, अब क्या पहचान, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी धातु रूप आपके पट धातु के रूप में साथ चलता है, जब उसमें आपको भूतकाल की क्रिया का पूछता है तो आपको अपठत वाला, आ वाला हमेशा उसके आगे आ जुड़ा होगा। ठीक है, अभवत से भवत है, भवत है तो अभवत, अभवता, अभवन ऐसा हो जाता है, जैसे अपठत चल रहा है वैसे। अगर लेकिन अब बात आती है तीसरे की, और तीसरे का रूप जब चलता है, तीसरे की बातें जब चलती है, तो ठस्यति ये वाला आ जाता है, ये षटकोण वाला जो शाह है इसका प्रयोग होता है। तो ये सिर्फ भविष्यत काल में ही प्रयोग होगा, अन्यथा ये किसी आपको और में देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ये आपको तब आएगा जब आप बार बार करेंगे। ये तरीके हैं, ठीक है, और बहुत हमें इसलिए नहीं घुसना है क्योंकि सुपर टेट में सिर्फ 10 नंबर की संस्कृत आती है, और आपको यूपी टेट का जो पेपर दोगे और सीटी का जो पेपर दोगे उसमें तो आप इंग्लिश का ऑप्शन लेके चूज़ कर लोगे। तो ये ध्यान रखो, ये आपके प्लस पॉइंट होगा, काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, तो 10 नंबर के लिए चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो पढ़ो इसको अभी से। तो देखो यहाँ पर तीनों वही चीज़ें, प्रथम पुरुष लट लिट लकार का पट धातु का प्रथम पुरुष एक वचन, तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। देखिए पहला वाला जो रूप था, ठीक है, तो उसमें अंति स्मित भी लास्ट में आया, इसमें भी आया, उसमें भी छोटी ती की मात्रा लगी थी, इसमें भी लगी है, और ता था इसमें भी था है। फिर देखिए उसमें भी सा था, छोटी की मात्रा थी, यहाँ पर भी यही है, नी बीच में था, यहाँ पर भी था है, लास्ट में भी उसमें था, यहाँ पर भी था है।
फिर यहाँ पे छोटी की मात्रा आम ही है, उसमें भी था पठामी, पठावा पठामा था, इसमें भी आप देख रहे हो पठाया पठस्यावा और पठस्यामा। तो सेम सेम जैसे आपका पहला वाला रूप था वैसे ये आपका तीसरा वाला भी है, कोई चेंज नहीं, बस इसमें उसमें पठते पठता पठते पठता पठन था, इसमें पठस्यते पठस्यता इसमें सा और या और जोड़ दिया गया है। यही आपको मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ कि दोनों में बहुत डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अगर बार बार करोगे तो कर लेगा। तो पढ़ो मेरे साथ एक बार आप लोग, पठस्यति पठस्यता पठस्यन्ति, पठस्यति पठस्यता पठस्यथ, पठस्यामि पठस्यावा पठस्यामा। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। क्लियर? चलें आगे। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, डू इट फास्ट। चलिए करना है भाई फटाफट, ठीक है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से मालूम मैं आपको अभी और करवाऊंगी। आज तो मैं एक पदार्थ का ही सिर्फ लेकर आई हूँ, उस पदार्थ के बारे में ही सिर्फ बताऊंगी, लेकिन कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके साथ मैं डेली 2-3 आपको धातु और रूप के बारे में सेम चीज़ें दिखाऊंगी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप आसानी से समझ भी पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट में क्या है, विधिलिंग लकार। इसका मतलब है चाहिए के योग में या चाहिए के लिए। जिस वाक्य में चाहिए का अर्थ होता है उस क्रिया के लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब विधिलिंग लकार में जो प्रयोग होता है वो क्या है, तो तीनों पुरुष 3 वचन इसमें भी सेम टू सेम रहेंगे। अब इसमें ए का यूज होगा। क्या यूज होगा? ए का। पठेत पठेताम पठेयु, ये अलग है और ये सब में अलग रहेगा। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। ध्यान रखिएगा, ये आपका विधिलिंग लकार वाला अलग है, ठीक है? भवेत भवेताम भवेयु बहुत है, आपको और धातुओं का रूप जब मैं दिखाऊंगी जो सामान्यतः इनके जैसे प्रयोग हो रहे हैं वहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है, तो यहाँ पर ऐसे बने तो देख सकते हैं। एक वचन प्रथम पुरुष का पठेत पठेताम पठेयु, फिर मध्यम पुरुष का एक वचन तो पठे, मध्यम पुरुष का द्विवचन पठेतम, मध्यम पुरुष का बहुवचन पठेत, फिर उसके बाद एक उत्तम पुरुष का एक वचन पठेम, उत्तम पुरुष का द्विवचन पठेव, उत्तम पुरुष का बहुवचन पठेम। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर प्रयोग करना होगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए लोट लकार, जो कि 5वां है आज्ञा के लिए। वाक्य में जब आज्ञा या आदेश का बोध होता है तो वहाँ पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब इसका जो पठधातु का रूप है वो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, ठीक है? एकदम सेम टू सेम आपको चल रहा है। अब ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, 1-2 बार आप करोगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे, बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्लियर है? समझ में आई बात? आसान लगा? इजी है? हाँ बिल्कुल आसान है, बस पढ़ना है 1-2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन के बीच जो देख लीजिए तो चीज़ें आपके लिए सिंपल हो जाएंगी। आगे बढ़िए। मैं इसकी एक इमेज भी दिखा रही हूँ जो कि यहाँ पर मैंने किसी बुक से ली है। देखो अब इसमें पूरा 5 है, फटाफट नहीं एक बार रिवीजन कर लेंगे कि जितना पढ़ा। तो सबसे पहले पठधातु का लट लकार आता है, प्रथम पुरुष का कॉलम इधर, वचन का कॉलम। अगर पूरा सेट आपको पूछे तो ऐसे आप भी लिखना, क्योंकि पूरा नंबर ऐसे ही पाके अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा। मेरे साथ बोलो आप भी, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा। याद हो जाएगा खुद को, बार बार नहीं, मुझे याद है तो आप लोग को तो याद ही होना चाहिए। उसके बाद लिट लकार की अगर बात करते हैं तो देख लो पठस्यति पठस्यता पठस्यन्ति, पठस्यति पठस्यता पठस्यति, पठस्यामि पठस्यावा पठस्यामा। इन दोनों रूपों में क्या फर्क है? इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी सा है, इसमें भी सा, इसमें भी माँ है, इसमें भी माँ, इसमें भी ता है, इसमें भी ता, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी यावा मामा। देख लो पूरा सेम टू सेम, ये दोनों रूप तो एकदम सेम टू सेम टिकटो तरीके से चल रहा है। और जितने भी रूप आपके पठधातु के रूप के साथ चलते हैं वो सब में सेम होता है। अब आगे देख लो इसी के साथ। नेक्स्ट इसके बाद जो और है वो क्या है, अपठतम अपठत अपठताम अपठन, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। लोट लगा की बात करते हैं तो पठत पठता पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। और वहीं अगर विधिलिंग की बात करें तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेम पठेयो पठेम। एकदम सेम है, प्रॉपर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, बहुत कुछ अवेलेबल मैं दे रही, काफ़ी दिनों सब कुछ दे रही हूँ जो भी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग के भी एग्जाम जून में ही होंगे और 15 जून के बाद ही होंगे, उसके पहले तो नहीं होने वाले हैं। और वैसे भी 15 मई भी आपके पास 1 महीना, और 1 महीने में आपको जम के तैयारी करनी है। जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, काम है, ऑफिस है, नौकरी है, जो भी कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो सबको साइड में रख के अब पढ़ने में अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए, क्योंकि अगर 2 घंटे पढ़ने बैठेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थ्योरेटिकल सेक्शन में ज़्यादा दिया गया सिलेबस, हो जाएगा अच्छा पेपर लिख के आप कर लेंगे, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 4th का सिलेबस थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। कोई नहीं, जब 4th की बारी आएगी तो 4th में देखेंगे। 3rd में जो क्लासेस आपकी जिस तरीके से थोड़ा मिसमैच हुई हैं
हो गई है, कोई बात नहीं, चीज़ें ईजी हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पूरा सीरीज मैराथन वो सारी चीज़ें लास्ट में जैसे सेकंड में दिया था वो सब आपको इसमें सब कुछ दूंगी, ठीक है। बस कुछ चीज़ें तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो नोट्स को जाओ टेलीग्राम पर, नोट्स को सर से ले लो, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आराम से आपको उनको लेके अपना पढ़ाई अच्छे से करिए। फिर यहाँ पर जो क्लासेस चल रही वो देखिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड्स। आज के लिए एक ही क्लास में करूँगी, कल फिर आपको मिलेंगे और जहाँ पर आपकी मैथ की क्लास करेंगे और एक क्लास आपकी संस्कृत की होगी। 2 क्लास शेड्यूल रहेगी, दोनों अपने अलग अलग टाइम पे होगी और टाइम मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।